हाँ सुनिए, एक और बात, हम चाहते कि जो ये पर्सनल सिक्योरिटी होगी वो असल में सादे कपड़ों में होने चाहिए। नहीं, बात यह है कि हमारे घर वालों को और काजी साहब के घर वालों को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं, वरना वो डर जाएंगे। नहीं, आज से, अभी से। कबीर साहब, आप लोग तो शहर के जाने माने शरीफ लोगों में से हैं। आप लोगों को खतरा किस बात से और किससे है? असल में जनाब देखिए, इस वक्त हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते और हम उम्मीद भी रखते हैं कि ये बात हमारे और आपके बीच में ही रहेगी कि आप हमें पर्सनल सिक्योरिटी देने वाले हैं। जी शुक्रिया। लो, छाछ पी लो। नहीं चाहिए मैं। कबीर, तुम रात भर से जागे हो, सोए नहीं हो, थोड़ी देर आराम कर लो। आराम करने से क्या होगा सर? अंदर का जो हमारा गुस्सा है वो खत्म हो जाएगा। अरे किसी जिंदा इंसान को जमीन में गाड़ने का कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है, और वो समीर वहां टहल रहा है, घूम रहा है, और हम ये। कबीर, माफ करना, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं। सुनो, तुम्हारा गुस्सा जायज है कबीर, लेकिन कई बार खामोशी और सब्र ना समझौता और कमजोरी नहीं होता है। वैसे एक बात कहें, तुम तो समीर से गुस्सा हो, लेकिन तुमने भी गलती की है एक। हमने कौन सी गलती की सारा? या अल्लाह, तुमने अपनी बीवी को नजरअंदाज किया है। हमने? ऐसा कोई करता है भला जैसे तुम करते हो? हमें कोई तवज्जो नहीं देते, हमें गले लगाना तो दूर, हमारी तरफ प्यार से देखते भी नहीं हो। तुम जानते हो ना तुम कैसी बातें कर रही हो? पिछले दिनों में इतना उतल पुतल हो गया, अलीना की जिंदगी का सवाल आ गया, काजी साहब की जान खतरे में आ गई, और अब हमें तुम्हारे इसी अंदाज के तो कायल हम कबीर। हम मजाक कर रहे थे और देखो तुम कितनी सीरियस बात पर पहुंच गए। वैसे इधर आओ, यहाँ बैठो। हमारा ना बहुत दिल कर रहा है कि हम तुम्हारे गाल खींचे, बस इतना सा प्लीज। क्यों? अरे क्यों क्या होता है, किचकिची आ रही है। हमें तुम पे बहुत प्यार है, बहुत से भी बहुत ज्यादा। प्लीज गाल खींचने दो ना, बस 2 सेकंड के लिए। हाँ ज़ारा, तुम हमारे गाल खींच सकती हो। बेचारे हमारे मियाँ, पहले घर की जिम्मेदारी, फिर घर वालों की जिम्मेदारी, बहन की शादी की जिम्मेदारी, और अब अपने ससुराल की हिफाजत का बोझ। वैसे तुम्हें जब भी ऐसे गुस्सा आया करे ना, वो बॉल लिया करो और उस पर सारा गुस्सा, सारी भड़ास निकाल लिया करो। उसके बाद अपनी बीवी को यूं गले लगाया करो, ताकि हर परेशानी का हल प्यार से हो, गुस्से से नहीं। क्या जरूरत थी उन गुंडों से दुश्मनी मोल लेने की? आपका दिमाग तो ठीक है, अगर वो आपको सच में मार देते तो क्या हो जाता जीनत? हम वैसे ही घुट घुट के मर रहे हैं। अगर हमारे खून का एक कतरा भी अपने घर वालों के काम आ जाएगा ना, तो खुशकिस्मत समझेंगे अपने आप को। क्या खुशकिस्मत समझेंगे? जिस घर के लिए आप सूली पे चढ़ना चाहते हैं ना, वो कभी आपको माफ करेगा ना ही अपनाएगा। समझते हैं, सब समझते हैं जीनत, लेकिन है तो अपने ही ना। और देख लेना, एक न एक दिन वो जरूर हमें अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? अम्मी, आप हम बहुत शर्मिंदा हैं अम्मी, हमें माफ कर दीजिए। रोना बंद कर।
अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। हम बहुत बुरे इंसान हैं अम्मी, बहुत गलतियां की हमने। हमें आपकी दुआओं की जरूरत है अम्मी। अल्लाह ताला से दुआ करिए कि हम एक नेक इंसान बनाए, हमें सही रास्ता दिखाए। बैठो। माँ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ करती, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये हमारी दुआओं का ही तो फल है। या अल्लाह, कितनी बेदर्दी से मारा है हमारे शौहर को। अल्लाह खैर करे। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ 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 बेटा, तुम आराम करो। और तुम ये हल्दी वाला दूध पी लो बेटा, हल्दी सारा दर्द खींच लेगी। ये लो बेटा। अल्लाह तुम्हें सलामती दे। अब आराम करो। जी अम्मी। जीनत जी, बेटा ख्याल रखना जी। ओह, तो ये सब ड्रामा था? एक्टिंग कर रहे थे तुम? वाह काशान, क्या एक्टिंग की तुमने, वाह। क्या करे जीनत, करना पड़ता है। अमान का सहारा लेके घर वालों के बीच जगह तो मिल जाती, लेकिन उनके दिलों में नहीं। थोड़ी बहुत मार खा के, समीर को धोखा देके घर वालों का भरोसा फिर से जीत लेंगे। और अम्मी का भरोसा तो तुम पहले ही जीत चुके हो। क्या बात है। अलीना। जी भाभी। एग्जाम्स चल रहे हैं ना, जाके पढ़ाई करो, खाना वाना हम बना लेंगे। भाभी हम कर लेंगे, खाना बनाने में वक्त ही कितना लगता है। भाभी वैसे हम घर पे अकेले थे, इसलिए हम चाहते नहीं थे कि आमिर घर पर आए, पर हम उन्हें मना भी नहीं कर पाए। वैसे अलीना एक बात बताओ, आमिर खुद आया था ना, तुमने उसे नहीं बुलाया? भाभी हाँ, हमने आमिर को नहीं बुलाया, हम सच कह रहे हैं। और कितनी देर लगेगी? अलीना, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में हमें दखल देने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुम पर हमारा हक है। इसलिए एक बात पूछना चाहते हैं, मैसेज आमिर का था? मैसेज आमिर का था या नहीं? भाभी आमिर हमसे बस पूछ रहे थे कि कितनी देर लगेगी। वो क्या पूछ रहे हैं वो हमें मत बताओ अलीना। अलीना, हम सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं है, भाभी होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी बहन भी है। इससे तुमसे जो कुछ भी सवाल करें हमें सच सच बताना। असल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा हमें बुखार तो नहीं दिख रहा, देखो। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें लगा था डाइनिंग टेबल पर सब बैठकर खाना खाएंगे, पर माशाल्लाह जमीन पर नाश्ता लगा है। वो असल में जनाब, तुम यूँ जमीन पर बैठकर अकेले खाते हो ना, हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आज सब साथ मिलकर जमीन पर बैठकर खाएंगे। अब्बू और अम्मी के घुटनों में तकलीफ है, तुम जानती हो ना ये बात। वो जमीन पर नहीं बैठेंगे, डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे।
जी अम्मी अब्बू, हम ऊपर खाना लगवा देते हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। हम आज कबीर के साथ खाएंगे। ठीक है। कोई बात नहीं बेटा। कल से हम ध्यान रखेंगे। अम्मी, आप किसके लिए प्लेट लगा रही हैं? बेटा ये सब काशान के लिए ले जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं अम्मी, उनके साथ सिलसिला रखने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी, ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में हम कोई नुकसान उठा रहे हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ बेटा, लेकिन आज काशान बहुत तकलीफ में है, आज ले जाने दो। अम्मी ठीक है, मान लिया आज आप नाश्ता खिला रहे, कल आप खाना खिलाएंगी, परसों क्या वो सब हम सबके साथ घुल मिल जाएंगे? नहीं अम्मी, अम्मी हम जानते हैं कि आप दिल से सोच रहे हैं, मगर थोड़ा सा दिमाग से भी सोचिए। लोग वो नहीं होते जो वो नजर आते हैं, जो वो दिखाते हैं। लोग कुछ और निकल जाते ना अम्मी। अम्मी हम सब यहाँ मानते हैं कि आज काशान भाई ने एक बड़ा नेक काम किया है काजी साहब को बचाकर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सुधर गए। हमारा मानना है कि उन्हें एक मौका देना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। हाँ बेगम, सही कह रहे कबीर। जी आदाब। आदाब हुजूर। वो जो बैनर्स हमने प्रिंटिंग के लिए दिए थे वो बन चुके हैं? जी काम चल रहा है। दरअसल हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ बैठिए, पूछिए जरा। अब क्या बताएं, हमारी एक जवान लड़की है, उसकी अम्मा ने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के निकाला है। लड़का बहुत अच्छा है, कामकाज करता है और शरीफ भी है, लेकिन हमारी लड़की को ये रिश्ता कबूल नहीं है। तो आपकी बेटी को ये रिश्ता कबूल क्यों नहीं है? हमारी लड़की किसी और को पसंद करती है। तुमने हमारे सामने आमिर को ब्लॉक किया था ना, उसे अनब्लॉक कर दिया और उससे बात भी करने लग गई। क्यों? बस कभी कभी थोड़ी बहुत बातें हो जाती है। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हम दोस्ती को सबसे अच्छा रिश्ता मानते हैं। हमें तुम्हारे किसी भी दोस्त से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों की ये चमक हमें बता रही है कि तुम्हारे और आमिर के बीच दोस्ती के साथ साथ चाहत ने जन्म लिया है। हालांकि लड़का बहुत अच्छा है, वो घर द्वार भी उसका बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बीवी का कहना है कि प्यार मोहब्बत की शादियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसकी शादी हम अपनी मर्जी से करें या उसके मसले में दखल अंदाजी ना करें। अलीना, हम इस उम्र से गुजर चुके हैं, हम जानते हैं क्या होता है। इसमें गिरफ्तार होने के बाद तुम्हें आमिर की हर एक चीज अच्छी लगने लगेगी। तुम्हें लगेगा जैसे उसके बिना जिंदगी खराब है, उसके बिना जिंदगी कुछ है ही नहीं। लेकिन अलीना, जब फितूर ज्यादा बढ़ जाए ना तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर बहने लग जाए, संभल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। भाभी, भाभी हम सच कह रहे हैं, हमने उनसे सिर्फ दोस्ती की है। जिंदगी तुम्हारी है अलीना, जैसे जीना है वैसे जियो। हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। आखिर अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने हैं, इसमें किसी का दखल नहीं होगा। बेशक दखल देना चाहिए। आप हमें एक बात बताइए, जी बच्चों की जिंदगी के बारे में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कौन सोचता है? माँ बाप ही तो है। बेशक। आजकल की दुनिया में मसला क्या है? आज की दुनिया इस मोबाइल और इंटरनेट से चलती है। बेशक ये बच्चों को जवान जरूर कर देती है, लेकिन उन्हें बड़ा नहीं बनाती।
माशाल्लाह आपने ज़िंदगी गुजारी, आपको ज़िंदगी की समझ है, तजुर्बा है। हमारा मानना है कि आपके बच्चों को आपसे मशवरा लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपकी बेगम बिल्कुल सही कहती है, ये जो मोहब्बत है ना वो शादी के बाद हो जाती है, मगर ये लव मैरिजेस कभी भी कामयाब नहीं होते। मसलन अक्सर हमें आजकल ये सुनाई दे रहा है कि कुछ बदमाश लड़के इस मोबाइल और इंटरनेट के जरिए शरीफ लड़कियों को मोहब्बत की जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते। जी असल में हमारे घर में भी हमारी छोटी बहन है और उसके मुस्तकबिल का फैसला हमारे अम्मी और अबू लेते हैं। अलीना, जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसके फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। तो इसलिए हमारा यही कहना है तुमसे कि आराम से समय लेकर फैसला करो। बच्चों की जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ माँ बाप को होता है। ये पुराना फोन देखकर पुराने दिन याद कर रहे हो? नहीं, हम सोच रहे ज़रा कि कितना सीधा है ना ये फोन, लेकिन अब ये फोन, स्मार्टफोन, लोग को बेवकूफ बनाता जा रहा है। मतलब जरा कि ये फोन सिर्फ पहले बात करवाने के हुआ करता था, आज भी ये फोन बात जरूर कराता है लेकिन लोगों की बात बिगाड़ देता है। सोशल मीडिया को ही ले लो, सोशल मीडिया एक ऐसा पिंजरा है जहां पर इंसान खुद को कैद करके रख देता है। कहा गया है कि सोशल मीडिया लोग को जोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन लोग इसमें अपने आप को समेट करके रख देते हैं। अब तुम ही बताओ, ये टेक्नोलॉजी स्मार्ट हुई या शातिर हुई? जरा आज की जो ये टेक्नोलॉजी है, जो लोगों को जोड़ने के बजाय उन्हें तोड़ने लगी है। हमारे आजकल के बच्चे जरा अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से दूर होने लगे हैं। टेक्नोलॉजी कभी, लेकिन हम इसके लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। बदलाव तो वक्त की फितरत में है ना। जैसे जैसे वक्त बदलेगा वैसे वैसे दुनिया बदलेगी। हमारे माँ बाप की छोटी उम्र से लेकर हम बच्चों के बड़े होने तक जमाना बदला है। कभी जमाना नहीं बदला, लोग बदले। शादी के मसले पर बात करते हैं। हमारे माँ बाप ने शादी कैसे की थी? अरेंज मैरिज। और उनके कहने पर हमने भी अरेंज मैरिज की। क्यों? क्योंकि बच्चों की शादी का फैसला हमेशा से माँ बाप लेते आए, बड़े लेते आए, बुजुर्ग लेते हैं। हमारी फैक्ट्री में एक आदमी हमारे पास शादी का मसला लेकर आया। हमसे कहने लगा कि जनाब, क्या हम और हमारी बीवी अपनी लड़की के लिए अपने पसंद का लड़का ढूंढें या अपनी लड़की को अपने पसंद का लड़का चुनने दें? हमने पूछा, ये कोई पूछने वाली बात होती है? अरे उससे कौन समझाएगा कि अरेंज मैरिज का जो सिस्टम है वो कितने सदियों से चलता आ रहा है और अच्छे से चलता आ रहा है। ये जो लव मैरिजेस होती है ना ज़रा, ये 4 दिन की चांदनी और कुछ नहीं। माँ बाप के पसंद से जब शादी कोई की जाती है ना, उसकी बुनियाद सख्त होती है, अटूट होती है। ये मोहब्बत में जब शादी की जाती है ना, अक्सर टूट जाती है। देखना तो ये जो जमाना ना, आज का नया जमाना सारा, ये सिर्फ तमाशे और दिखावे का जमाना है और कुछ नहीं। अरे वक्त के बदलने से कुरान और हदीस में जो बातें लिखी गई वो थोड़ी बदल सकती है। और तुम जानती हो कि कुरान और हदीस में जो बातें तब लिखी गई थी ना, वो आज भी इतनी ही सही है जो सदियों पहले सही थी। अल्लाह ताला के तरीके शादी को लेकर कितने आसान है ज़रा। जब किसी को किसी से शादी करनी होती तो क्या है, लड़के वाले कम से कम लोग लेकर लड़की वाले के घर जाते। लड़की पसंद आ गई तो रिश्ता तय करके बिना शोर शराबे के काजी साहब को बुलाकर निकाह हो जाता है। लोग पहले आज़ादी की बात करते थे कि पहले आज़ादी नहीं है। नहीं, हमारा मानना है ज़रा कि अल्लाह ताला की दी हुई आज़ादी सही है और सच है। अब तुम ही हमें बताओ कि अल्लाह ताला का तरीका मॉडर्न हो या ये दुनिया वालों का? अरेंज मैरिज सही है या लव मैरिज? तुम खुद सोच के बताओ।